जिंदाबाद जिंदाबाद। रूपेश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रूपेश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहले तो यहाँ आए हमारे सभी ओबीसी एससी एसटी के साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज हमारे बघेल समाज के युवा को न्याय दिलाने के लिए तो सारे ओबीसी एससी एसटी समुदाय ने जो एकता दिखाई है सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं, मंच के माध्यम से प्रशासन को अगर प्रशासन कोई गलत फहमी में हो, अगर जो प्रशासन की सोच हो कि यादव गुर्जर जो भैंस चराने वाले और जो बघेल समाज के बकरी चराने वाले कुशवा समाज के अगर सभी हमारे वाले अगर जो समझ रहे हो तो हम बता दूं कि बघेल समाज का वो इतिहास है अहिल्याबाई होलकर का इतिहास वो है कि इस देश के और इस प्रदेश में इंदौर से लेकर लाहौर तक और इंदौर से लेकर इलाहाबाद तक उनका शासन था। तो इतने बड़े शासन करने वाले जो लोग हैं तो ये गलत फहमी में निकाल लें। और मैं दूसरी चीज़ इस प्रशासन से पूछना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से, वो कह रहे हैं कि रोज रोज धरना प्रदर्शन हो रही थी तो हमें जो रोकना पड़ा। तो हम बता दूं ये धरना प्रदर्शन पहला धरना प्रदर्शन नहीं था। एक दिन पहले भी एक विशेष समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, उससे पहले भी लगातार धरना प्रदर्शन ये लोग करते चले आ रहे थे। पर इन्हें एक प्रैक्टिकल करने के लिए केवल एक बघेल समाज के लोग मिले जो माताओं और बहनों पे हमारी लाठीचार्ज कर किया गया। तो मैं नालायकों को बता दूं जो सोच रहे हैं कि जो शोषण कर लेंगे हमारे बघेल समाज का ओबीसी समाज का, तो मैंने चेतावनी दे दी उस मंच के माध्यम से जब बघेल समाज को अकेला समझने का और बघेल समाज को अनाथ समझने की जे कतई भूल ना करें। पूरा ओबीसी एससी एसटी समुदाय बघेल समाज के सम्मान में आखिरी खून की कतरे तक खड़ा है। और जब तक संतोष बघेल को न्याय नहीं दिला देते हमारे पूरे आज साथी, आज चाहे वो जाटव समाज से हो, चाहे वो यादव समाज से हो, चाहे वो नरवरिया हो, गुर्जर हो, यादव हो, सारे लोग जब तक हम अपने संतोष बघेल को न्याय नहीं दिला देंगे मैं वादा करता हूँ नाम यहाँ से जाएंगे और ना इन लोगों को जाने देंगे। सभी पुलिसकर्मी इसमें दोषी है जिन्होंने गाय भैंसों की तरह हमारे लोगों को मारा है। तो उन्हें बता दूं अगर उन्हें नहीं हटाया गया, उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया तो हम इतनी शांति से जाने वाले नहीं हैं। और मैं बता दूं अगर जहाँ बैठ गए तो जो हमारी कार्यप्रणाली से ही परिचित है, पूरे मध्य प्रदेश के ओबीसी एससी एसटी के लोग पिंड में आएंगे, इनसे संभाला नहीं जाएगा। इसकी जिम्मेदारी भी यहाँ के पुलिस अधीक्षक की है। आज शांतिपूर्ण तरीके से हमारे राजवीर बघेल जी, हमारे और बघेल समाज के युवाओं ने जो मेहनत की है, आज गांव-गांव जाके सभी ओबीसी एससी एसटी समुदाय के जो युवाओं ने मेहनत की सारे जगाने के लोग, क्योंकि हम तो उस समय से लड़ रहे हैं जब लोग अपने आप को ओबीसी कहने में शर्म महसूस करते थे। पर आज ये देख के खुशी होती है कभी भी आज एक ओबीसी समुदाय के अगर किसी व्यक्ति पे कोई बात आती है तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो मैं आपको फिर बता दूं, मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि अगर आप संसद में नहीं हो तो सड़क पे आ जाओ। ये लोग शोषण करना छोड़ देंगे, आपको डराना धमकाना छोड़ देंगे। अगर आप अभी भी एकजुट नहीं हुए और संतोष बघेल को अगर न्याय नहीं दिला पाए तो याद रखना आज बघेल समाज की बारी है, गुर्जर समाज की बारी होगी, परसों यादव समाज की बारी होगी, नरवरिया समाज की बारी होगी, जाटव समाज की बारी होगी। एक एक कब की आपकी बारी आएगी। दूसरा ये लोग कहते हैं कि प्रदर्शन रोड पर चक्का जाम, मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब एक विशेष समुदाय के लोग जब उनके संग कोई घटना हो जाती है तो जब पुलिस प्रशासन उनकी आओ भगत में लग जाता है और उनको न्याय दिलाने के लिए उनके घर पहुँच जाता है। हमारे लोगों को मजबूरी में चक्का जाम जैसी घटनाएं करना पड़ती हैं, पर अगर करते हैं तो केवल न्याय के लिए, भटकने के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति ओबीसी एससी एसटी का थाने में न्याय मांगने जाता है तो वहाँ के थाना प्रभारी और वहाँ का स्टाफ इन्हें धुतकार के भगा देता है। तो आज नौबतें क्यों आई है कि हमारे लोगों को सड़कों पर न्याय मांगने के लिए आ रहा है। यही लाठीचार्ज अगर किसी एक विशेष समुदाय के लोगों पर हुआ होता तो उन्हें वो कब का हटा दिया होता। आज हमें रोड पे आना पड़ा, इसलिए आना पड़ा कि 85% बोलते तो हमें, पर 85% हमें एकजुट नहीं है। तो साथियों आज यहाँ से गांठ बांध के जाना कि संतोष बघेल को तो न्याय दिला के ही जाएंगे, पर किसी भी ओबीसी एससी एसटी समुदाय के व्यक्ति पे अगर कोई अन्य अत्याचार होता है तो एक एक ओबीसी का और एससी एसटी का योद्धा हमेशा उसे न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे जरूर आएगा। जिंदाबाद। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा और भी वक्त